हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। विक्रांत ने टीवी को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। टीवी ऑन होते ही एक साथ कई सारे रेड डेविल मास्क पहने आदमी एक अंधेरे रूम में नजर आए। हालांकि ये मास्क आरडी का नहीं था, ये एक प्लेन रेड मास्क था। एक भारी और डरावनी आवाज के साथ एक आदमी ने अपना मास्क उतारकर नीचे फेंक दिया। उसका डरावना चेहरा देखते ही तान्या और नेहा ने डर से आंखें बंद कर ली। हाइट 7 फुट 5 इंच, लंबा चौड़ा शरीर, लंबे लंबे बाल, चेहरे पर कई सारे कट्स के निशान। और उस आदमी की एक आंख जमी थी, जिससे वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तुम ये सब दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? 2 मिनट शांत रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो आगे कंटिन्यू हुई। एक एक करके सभी मास्क्ड मैन पीछे होते गए और लास्ट में वो डरावना आदमी भी साइड हो गया। सबकी नजर उसके पीछे खंभे से बंधे आदमी पर पड़ी। उस आदमी को देखते ही नेहा के मुंह से अनायास ही निकला, सुनील, तुम इसे जानती हो? दादाजी, ये ईशा का क्लासमेट है। सुनील की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। नेहा की बात सुनने के बाद राम प्रसाद जी ने रुद्र को देखा। फिर नेहा से बोले, नेहा, मुझे पूरी बात बताओ। नेहा ने डरते हुए रुद्र को देखा। रुद्र ने विक्रांत को वीडियो स्टॉप करने का इशारा किया और उठकर वॉशरूम में चला गया। राम प्रसाद जी ने फिर से नेहा से पूछा, नेहा, क्या बात है? ये सब क्या है? अगर ये लड़का ईशा का क्लासमेट है, तो रुद्र उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है? रुद्र के जाते ही मानो नेहा का सारा डर एक बार में गायब हो गया। वो तान्या को तिरछी आंखों से देखते हुए बोली, दादाजी, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। अगर इसने फेक आईडी बनाकर अपनी डिजाइन नहीं बेची होती, तो ये सब कभी नहीं होता। नेहा की बात सुनकर तान्या बहुत ज्यादा डर गई। नेहा ने शुरू से लेकर अब तक जो हुआ था, सारी बात राम प्रसाद जी को बता दी। लेकिन राम प्रसाद जी को ये बात कोई बड़ी बात नहीं लगी। ये एक छोटा सा मैटर था, जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बात सिर्फ डिजाइन चोरी होने की नहीं है, जरूर बात बड़ी है, वरना रुद्र इस छोटे से मामले को इतनी तवज्जो नहीं देता। उनकी नजर सोफा पर बैठी तान्या पर गई। जहां तक मुझे पता है, रुद्र तुम्हें हर महीने हजारों रुपए देता है। तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें तो पहले इसमें ही मिल जाती है, फिर तुम्हें ऐसी क्या पैसों की जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें अपनी डिजाइन बेचनी पड़ी? उनका सवाल सुनते ही तान्या ने उन्हें देखा और सिर झुका लिया। ये बात थी कि उसे राजवंश परिवार के लोगों से डर लगता था, पर वो आजाद थी। वो उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं थी, और खासकर जब बात उससे जुड़ी हो। इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। उसे जवाब न देते देख नेहा बोली, दादाजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम्हें 5 लाख की जरूरत क्यों पड़ी? 5 लाख? उनकी तेज धारदार आंखें तान्या पर थीं। ये देख विक्रांत ने कहा, मिस नेहा, वो तान्या का पर्सनल मैटर है। उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, उसने उन पैसों का क्या किया, ये पूछने की बजाय आप ये बताइए, आपने किसी दूसरे की डिजाइन क्यों खरीदी, जबकि आप खुद एक डिजाइनर है। ये सुन नेहा ने विक्रांत को गुस्से से देखा और बोली, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? डोंट फॉरगेट योर स्टेटस। योर स्टेटस इज इक्वल टू अ सर्वेंट ऑफ राजवंश फैमिली। वॉशरूम से बाहर आते हुए रुद्र ने नेहा की बात सुनी। उसका फेस एकदम से डार्क हो गया। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? रुद्र ने गुस्से में बोला। उसे गुस्से में देख नेहा डरते हुए राम प्रसाद जी की बाजू पकड़ ली। रुद्र उन लोगों के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था जो उसके लिए खास थे, और विक्रांत उनमें से एक था। ये बात राम प्रसाद जी भली भांति जानते थे। माहौल की गंभीरता को समझते हुए वो बोले, रुद्र, वो बच्ची है, तुम उसे ये बात प्यार से भी तो समझा सकते हो। दादाजी, वो बच्ची नहीं रही, और ये बात आप लोगों को पहले ही समझ जानी चाहिए थी। ये बोलते हुए रुद्र की डार्क डेविल आंखें नेहा पर थीं।
वो बच्ची नहीं रही। तुम कहना क्या चाहते हो? आप खुद ही देख लीजिए। उसने विक्रांत को कुछ इशारा किया और खुद सोफा पर बैठ गया। राम प्रसाद जी ने पहले रुद्र को देखा, फिर नेहा को, और आखिरी में टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को। वीडियो में एक रूम था। एक लड़की किसी से बात कर रही थी। देव, तुम जानते हो वो कोई मामूली लड़कियां नहीं है। माना कि तुम्हारे फैमिली बिजनेस और उनके फैमिली बिजनेस में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर रुद्र राजवंशी, अगर उसने चाहा तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस के साथ सब कुछ बर्बाद हो सकता है। देव सेठ ने कहा। आई नो रीना, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की है और रुद्र राजवंशी उनका भाई, पर इस बार जो उसने किया है उसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। रीना ने देव को समझाते हुए कहा। एक बार फिर सोच लो देव, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और जो उसने किया, क्या वो सही था? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसके साथ भी वही करूंगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया, और तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी। देव, तुम एक बार खुद सोच कर देखो, दिया के बारे में सोचो। रीना, बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलूंगा। लेकिन देव, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर कर दिया। दिया का ध्यान रखना, मैं शाम तक हॉस्पिटल आ जाऊंगा। पर देव। देव ने बिना उसकी बात सुने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और वीडियो यहीं खत्म हो गई। इसके बाद विक्रांत ने नेक्स्ट वीडियो प्ले की। रूम का डोर नॉक हुआ। देव ने डोर खोला। सामने सुनील खड़ा था। उसे देख राम प्रसाद जी बोले, ये तो वही लड़का है। इस पर सभी ने नेहा को देखा। वीडियो देखने के बाद नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट से उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया। उसे नजरें चुराता देख राम प्रसाद जी को असल में रुद्र के गुस्से का मतलब समझ में आया। वीडियो में आगे देव ने कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। और कई सारे नोटों का बंडल सुनील के सामने रख दिया। पैसों को देखते ही सुनील के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें डील अच्छे से याद है ना? काम होने के बाद मुझे इसका डबल चाहिए। पहले तुम काम पूरा करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें टाइम पर मिल जाएंगे। सुनील ने सिर हिलाया। पैसे लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वीडियो बंद हो गई। ये सब क्या था? और ये दोनों किस डील के बारे में बात कर रहे थे? ये क्या था? ये दोनों कौन थे और किसके बारे में बात कर रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब आपको नहीं, नेहा देगी। रुद्र के ये कहते ही सबका ध्यान नेहा पर गया। नेहा, ये सब क्या था? ये दोनों कौन थे और किस बारे में बात कर रहे थे? दादाजी, वो आगे नहीं बोल पाई। वो काफी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राम प्रसाद जी ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखा। नेहा, दादाजी को सच बताओ। अगर इस दुनिया में नेहा किसी से डरती थी तो वो सिर्फ रुद्र था। उसके कहते ही उसने बताना स्टार्ट किया। दादाजी, ये देव सेठ था, MK इंडस्ट्रीज के ओनर दिलीप सेठ का दूसरा बेटा और दिया का बड़ा भाई। दिया मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों की कभी नहीं बनती थी। मेरी बर्थडे पार्टी में वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बिना बुलाए ही आ गई थी। इसीलिए हमने उसे एक रूम में लॉक कर दिया और हमें नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हम सब बहुत डर गए थे। तभी ईशा ने हमें सुनील के बारे में बताया। सुनील को CCTV की अच्छी नॉलेज थी। उसकी हेल्प से हमने सारी CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। इस पर रुद्र ने विक्रांत को बोलने का इशारा किया। सुनील ने कभी CCTV रिकॉर्डिंग डिलीट ही नहीं की थी।
बल्कि उसने सारी रिकॉर्डिंग देव सेठ को मेल कर दी थी। इसके साथ ही उसने मिस नेहा और ईशा का नाम भी देव को बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद देव ने सुनील को पैसे दिए मिस नेहा को बदनाम करने के लिए। नेहा ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने सुनील को अपना दोस्त समझा था। उसे सुनील पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर पहले ही उसने स्क्रीन पर सुनील की सारी हरकतों को देख लिया था। इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया नहीं? नेहा ने सिर झुका लिया। राम प्रसाद जी रुद्र से बोले, अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है, अगर मैंने कुछ किया नहीं होता तो ये यहां आपके साथ सही सलामत बैठी होती? ये सुनने के बाद राम प्रसाद जी को कुछ कहते नहीं बना। रुद्र आगे बोला, पुरानी बात पुरानी हो चुकी है, अभी जो जरूरी है उस पर बात करते हैं। तान्या ने डिजाइन जिस वेबसाइट पर सेल की थी वो कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि वो वेबसाइट अंडरवर्ल्ड के किंग आरडी ने लॉन्च की थी एंड वो स्पेशली हैकर्स के लिए ही थी। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया। उसने आरडी का जिक्र इसीलिए किया था क्योंकि तान्या और नेहा को उसके आरडी होने की बात नहीं पता थी। वहीं राम प्रसाद जी को रुद्र की बात समझ में आ गई। नेहा, तुम्हें ये डिजाइन के बारे में कैसे पता चला? मुझे डिजाइन के बारे में ईशा ने बताया था और उसे सुनील ने। उसने कहा था ये वेबसाइट सेफ है और सभी को इसके बारे में नहीं पता। हमें डिजाइन अच्छी लगी, इसीलिए हमने उसे खरीद लिया। नेहा की बात सुनकर राम प्रसाद जी ने फिर से रुद्र को देखा। रुद्र कुछ बोलने को हुआ, तभी उसका फोन रिंग हुआ। एक नजर स्क्रीन को देखने के बाद उसने विक्रांत को बोलने का इशारा किया और खुद उठकर बालकनी में चला गया। उस रात दिया के साथ किसने गलत किया था उसका पता आज तक नहीं चल पाया, और आज भी दिया को लगता है कि मिस नेहा ने ही उसके साथ गलत किया था। सुनील ने दिया के कहने पर ही वो डिजाइन आपको दिखाई थी और बाद में उसी ने सोनिया मल्होत्रा को वो डिजाइन सेल की। सोनिया मल्होत्रा ने जिस आईडी के ऊपर कंप्लेंट की है वो आईडी तान्या की फेक आईडी नहीं बल्कि मिस नेहा की आईडी है एंड उस आईडी में मिस नेहा की सारी लीगल डिटेल्स मेंशन है। ये सुनने के बाद नेहा के साथ साथ राम प्रसाद जी और तान्या भी हैरान हो गए, क्योंकि अगर ये बात सामने आई तो नेहा के साथ राजवंश फैमिली भी मीडिया की हेडलाइंस में आ जाएगी। राजवंश भवन। पूरी राजवंश फैमिली ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर राम प्रसाद जी के आने का इंतजार कर रही थी। कार्तिक जी ने कहा, प्रिया, पता करो डैड को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? जी। प्रिया जी बोली। तभी ईशा नजर नेहा की खाली चेयर पर गई। नेहा अभी तक नहीं आई, कहीं वो अभी से डिजाइन तो नहीं बनाने लगी। वैसे उस लड़की का कोई भरोसा भी नहीं है, कब क्या करने लग जाए। ईशा ने सोचा और सीढ़ियों की तरफ देखते हुए खुद से बोली, लगता है अब मुझे खुद ही जाकर उसे बुलाना पड़ेगा। ईशा को सीढ़ियों की तरफ देखता देख अनिरुद्ध जी ने पूछा, ईशा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डैड, नेहा को देख रही थी, वो अभी तक आई नहीं है, मैं उसे बुला कर आती हूँ। कहते हुए ईशा चेयर से उठकर वहां से जाने लगी। तभी वहां आती हुई प्रिया जी ने बोला, रहने दो, वो नहीं आने वाली। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।